बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से आ रही है, रायपुर से, उसके साथ करते हैं, जहां कोयला घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईएएस समीर बिश्नोई की संपत्तियां कुर्क हुई हैं। ईडी ने 30 एकड़ बेनामी जमीन पर कार्रवाई की है। महासमुंद के बागबहरा में 9 प्रॉपर्टी जब्त हुई है। कुल संपत्ति की बात की जाए तो उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 540 करोड़ के अवैध कोल लेवी केस से जुड़ा यह पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब ईडी ने एक बड़ी और कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर कई संपत्तियां जो है वो कुर्क की गई हैं। आईएएस समीर बिश्नोई की संपत्तियां जिन पर कार्रवाई हुई है। ईडी ने 30 एकड़ की ऐसी बेनामी जमीन थी, अब जिसको कुर्क कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी रायपुर से आ रही है। कुल संपत्ति 4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, ईडी ने 30 एकड़ की जमीन जो अवैध थी उस पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। इम्तियाज, क्या अपडेट आपके पास अब और किस किस पर ये जो नकेल है वो कसने को दिख सकती है? देखिए, बिल्कुल कोल घोटाला में लगातार जांच जारी है और दर परत चीजें खुलकर सामने आ रही है। आईएएस जो निलंबित आईएएस हैं, समीर बिश्नोई के जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क की गई है और लगभग ये जो है 30 एकड़ जमीन महासमुंद के बागबहरा में जो है वो स्थित थी, जिसको कुर्क किया गया है। और इसके साथ ही 9 अन्य प्रॉपर्टी भी थे, जिसमें समीर बिश्नोई के लगभग 30 एकड़ जमीन थे, जिसको कुर्क किया गया है। लगातार कार्रवाई हो रही है क्योंकि पूर्व जो निलंबित आईएएस हैं, सौम्या चौरसिया जो सचिव रही हैं पूर्व सरकार में, उनके पे भी कार्रवाई हुई है और उनकी भी कई जमीनें जो है लगभग 8 करोड़ रुपए की जमीन जो है 16 प्रॉपर्टी उनकी भी कुर्क की गई थी। और ये बेपरद चीजें चल रही है और ईडी ने ये कार्रवाई की है। अगर हम बात करें तो लगभग 540 करोड़ के अवैध कोल लेवी केस का ये मामला है और ईडब्ल्यू लगातार जो है ईडब्ल्यू और जो है ईडी कार्रवाई कर रही है और दरपरद चीजें हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी और ईडब्ल्यू के शिकंजे में और कौन कौन से अधिकारी और जो कारोबारी हैं वो आते हैं, लेकिन फिलहाल जांच जारी है और इनकी मुश्किलें भी लगभग बढ़ती नजर आ रही है। जी अच्छा इम्तियाज, उस समय पर जो समीर बिश्नोई की पत्नी थी उन्होंने लगातार कहा था कि ईडी कार्रवाई गलत है। सीएम बघेल से शिकायत भी की थी और कहा था कि ईडी दफ्तर में बुलाकर जो प्रदेश के कुछ ऐसे कांग्रेस नेता है और कारोबारी हैं, अधिकारी हैं, उनके नाम लेने को उन्हें जबरदस्ती कहा गया था। अब इसके ऊपर कोई अपडेट आपके पास, कोई राजनीतिक बयान आपके पास? देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, कहीं न कहीं उनके परिवार वाले भी सामने आ रहे थे, उनमें जो है समीर बिश्नोई की पत्नी सामने आई थी। और लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी जमीनें या जितनी भी अवैध प्रॉपर्टी और ज्यादा मूल्य की जमीनें जो है कम रेट में खरीदी गई थी, ये उनके रिश्तेदारों के नाम पर ही है ज्यादातर जमीनें जिसको कुर्क किया गया है। तो इस तरीके से लगातार अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी और ईडब्ल्यू आगे कौन सा रुख अपनाती है और किन किन को अपने जो है जांच में शामिल करती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज तमाम अपडेट के लिए। आपको बता दें कि ये जो आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई है कानपुर के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा जब भ्रष्टाचार होता है तो इसमें इनका नाम संलिप्त हो जाता है। 540 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार।